हेलो एवरीवन। तो फाइनली जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली के एडमिशन फॉर्म आ गए हैं। फॉर्म किस तरीके से फिल करना है ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली की साइट पे विजिट करना है aud.ac.in। ये आप देखेंगे यूजी एडमिशन फॉर्म लाइव है। तो चलिए उसके बाद आपको इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। तो एडमिशन वाले पेज पे सबसे पहले आपको क्लिक करना है। हमने क्लिक कर लिया एडमिशन वाले पेज पे। उसके बाद यहाँ पे आपको यूजी एडमिशन, पीजी एडमिशन ये सारे दिख रहा होगा। एडमिशन 2022 इस पर क्लिक करना है आपको। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे ध्यान रखना है लास्ट डेट अप्लाई करने की है 12 अक्टूबर। सफिशिएंट टाइम आपको पूरे 1 मंथ का टाइम दे दिया गया है फॉर्म्स अप्लाई करने के लिए। फिर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शंस पे क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरीके से पेज आपको देखने को मिल जाएगा। आप ये देख सकते हैं पूरा पेज आपको यहाँ पे अच्छे से देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो है 1 बाय 1 जो है रजिस्ट्रेशन करना शुरू करना है। ध्यान रखना है कोई भी मिस्टेक्स आपको फॉर्म में नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप कोई भी मिस्टेक्स करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम एक एक करके जो है फिल करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख जाएगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे उसके बाद आपको क्लिक करना है। ये सारी इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ लेनी। देखिए एप्लीकेशन कैन लॉग इन इनटू द एडमिशन पोर्टल थ्रू देयर रजिस्टर्ड CU एट एप्लीकेशन नंबर ओनली। नेम एंड अदर डिटेल एंटर बाय द एप्लीकेंट नीड टू बी द सेम इन द जो आपने CU एट एप्लीकेशन फॉर्म में फिल कर रखा है वो सारा सेम रहेगा। एप्लीकेशन मस्ट यूज हिज ऑन CU, अपना ही एप्लीकेशन नंबर यूज़ करना है। एप्लीकेंट आर एनकरेज टू यूज़ लेटेस्ट वर्जन ऑफ गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र फॉर फाइलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। तो क्रोम से आपको जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, ठीक है। अब आपको रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना जो CU एट एप्लीकेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपको, और यहाँ पर ये जो कैप्चा लिखा है एज इट इज़ फिल करके आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए फटाफट हम पहले ये कर लेते हैं। तो जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे फिर आपको यहाँ पर जो है OTP आपकी ईमेल आईडी पे जाएगा। यहाँ पे आपको OTP फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करना है मिनिमम 6 कैरेक्टर का। फिर आपको यहाँ पे री एंटर करना है पासवर्ड, और फिर यहाँ पर आपको ये कैप्चा यहाँ पे जो लिखा है ये एज इट इज़ लिखना है और सबमिट OTP पे क्लिक करना है। अगर इन केस OTP नहीं गया है तो आपको रीसेंड OTP पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही आप OTP क्लिक कर देंगे, सबमिट कर देंगे OTP, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ गया OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली, लॉग इन टू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पे लॉग इन करना है। तो लॉग इन करने के लिए हमें यहाँ पे CU एट एप्लीकेशन नंबर डालना है, अपना पासवर्ड फिल करना है। फिर यहाँ पर ये जो कैप्चा लिखा हुआ है एज इट इज़ आपको जो है कैप्चा फिल करना है और फिर लॉग इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो फटाफट हम जो ये सारी चीज़ें फिल कर देते हैं। तो जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या आ रहा है, प्रोफाइल डिटेल, कंप्लीट प्रोफाइल पे उसके बाद आपको क्लिक करना है। तो कंप्लीट प्रोफाइल डिटेल पे यहाँ पे देखिए फिर अदर डिटेल और फिर अपलोड, ये तो तीनों स्टेप हमें जो है फुलफिल करने हैं। तो यहाँ पे जो डिटेल आपने फिल कर रखी थी वो ऑलरेडी फिल हो गई है। तो जो जो डिटेल्स फिल नहीं हुई है वो हम इसमें आपको फिल करके दिखाते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे आपको जो है इसमें ब्लड ग्रुप अपना सेलेक्ट कर लेना है। जो जो डिटेल नहीं फिल है, तो जो ब्लड ग्रुप आपको पता है तो आपको वो फिल करना है, ठीक है। फिर रिलीजन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर यस तो यस करना है, अदरवाइज आपको नो कर देना है, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म कहाँ हुआ है यहाँ पर आपको डिटेल देनी है, विलेज, टाउन, सिटी, स्टेट, कंट्री और डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको फैमिली डिटेल, यहाँ पे मदर का ऑक्यूपेशंस आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर मदर की क्वालिफिकेशन, जो क्वालिफिकेशन है आपको वहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेनी है। फिर मदर का ऑफिस एड्रेस अगर कोई है, मदर का मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। फिर ऐसे ही जो है फादर का, ठीक है। ये सारी डिटेल आपको फिल करनी है। फिर उसके बाद देखिए AUD रजिस्ट्रेशन डिटेल इफ़ एप्लीकेबल, आर यू करेंटली एनरोल्ड इन एनी डिपार्टमेंट, आप करेंटली एनरोल्ड हैं अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में तो यस करना है, अदर नहीं है तो फिर नो करना है। अदर कैटेगरी कोटा PWD कैटेगरी से हैं आप तो यस करना है, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। ऐसे ही कश्मीरी माइग्रेंट नॉट एप्लीकेबल। चिल्ड्रन विडो, ये देख लेना आपको किस कैटेगरी में अगर आपका आ रहा है तो आपको जो है यस करना है, अदरवाइज आपको सब पे नो कर लेना है। अब सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा, अगर यस है तो नहीं, अदरवाइज नो। ऐसे ही CCA कोटा, ये आपको ध्यान रखना है, कोई भी कोटा अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको टिक करना है, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। सेम स्पोर्ट्स कोटा में। और फिर यहाँ पे आपको अपना पूरा एड्रेस फिल कर देना है, ठीक है। परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग अलग है तो फिल करना है, अदरवाइज आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करके और इस टिक बॉक्स पे क्लिक कर देना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो फटाफट हम ये सारी डिटेल पहले फिल कर देते हैं।
तो हमने ये इस फॉर्म्स की सारी डिटेल फिल कर दी है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। आपको ये सारी चीज़ें एक एक करके एड्रेस फिल कर देना। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपसे फिर पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू सेव। तो अगर येस तो ओके कर देना, अदरवाइज आप उसको कुछ एडिट करना चाहते तो आपको कैंसिल करके पहले चेंज कर लेना है। तो हमने यहाँ पे स्टेप 1 पूरा कर लिया। आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी, आपको चेक कर लेना है। कोई डिटेल चेंजेस करना है तो आपको अपडेट डिटेल पे क्लिक करना है, अदरवाइज आपको फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। अब आ गए हम अदर डिटेल वाले ऑप्शन से। अब यहाँ पे देखो, डू यू हैव एनी इलनेस विच रिक्वायर कंटिन्यूस और इमरजेंसी मेडिकल इक्वेशन। अगर है तो यस करना है, अदरवाइज आपको नो कर देना है। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। अगर आपने कभी पार्टिसिपेट किया है एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम कैंप पे तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो कर देना है। अब प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज में रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, इंग्लिश में आपको इस पे जो है टिक कर देना है। अगर तीनों है तो तीनों टिक कर देना है, सेम हिंदी में भी आपको, ठीक है। अदर लैंग्वेज अगर आपको कोई आती है तो वो आपको लिखना है और उस पर आपको टिक कर देना, अदर लैंग्वेज टू रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो हमने जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करा, देखिए यहाँ पे अदर डिटेल सेव सक्सेसफुली, ये सारी डिटेल्स हमारी क्या हो गई, सेव हो गई है। अब फिर आपको हमें प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इमेज अपलोड करनी है, ठीक है। एक्सेप्टेड फॉर्मेट दे रखा है यहाँ पे फोटोज़ का और सिग्नेचर का, तो यहाँ पे आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है और फिर सबमिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। तो चलिए फटाफट हम ये दोनों चीज़ें अपलोड कर देते हैं पहले। तो हमने फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिया। अब यहाँ पे देखिए सबमिट दी प्रोफाइल, इंपॉर्टेंट, नो मॉडिफिकेशन इज अलाउड वंस प्रोफाइल इज सबमिटेड। आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से चेक कर लेना है, क्योंकि अब इसके बाद आप एडिट नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आप इस टिक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, फिर आपको सिर्फ सबमिट करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो फाइनली जो है हमारी प्रोफाइल सबमिट हो गई सक्सेसफुली। अब हम अप्लाई कर सकते हैं प्रोग्राम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल डिटेल देखिए, आप प्रोग्राम सिलेक्शन विल बी इनेबल आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ CUET रिजल्ट, काइंडली कॉन्टैक्ट द यूनिवर्सिटीज़ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो अभी हमने जो हमारी प्रोफाइल डिटेल सारी फिल कर ली है। अब आपको व्यू करनी है प्रोफाइल डिटेल, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है फॉर्म फिल कर लेना है। जल्द ही जो है CUET का रिजल्ट अनाउंस्ड हो जाएगा, फिर आगे का स्टेप क्या रहेगा वो आपको वीडियो बना के अपडेट किया जाएगा। तो अभी के लिए मैंने आपको बता दिया, ऐसे ही हर यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म आएगा और आपको सेपरेट फॉर्म फिल करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कि आप फॉर्म नहीं फिल करेंगे तब तक कि आपका फॉर्म इनकम्प्लीट ही रहेगा। ध्यान रखना है फॉर्म्स में कोई मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि अगर फॉर्म में कोई मिस्टेक कर दी तो आप एडिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक ही बार आपको फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा और एडिट का ऑप्शन इसमें आने के चांसेस बहुत कम है। तो इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान से फॉर्म आपको फिल करना है, ठीक है। थैंक यू।